OMR शीट काय से भरनी है? काले रंग के पेन से, नीले से नहीं, काले से। ठीक है, उससे पहले पेंसिल से थोड़ा निशान लगा लेना। पहले जो निशान लगाओ ना वो डॉट 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 पेंसिल से लगा लेना, कच्ची पेंसिल से, तो अगर गलत होगा तो मिटा लोगे। और वैसे एक विकल्प और भी होगा कि तुम्हारा यदि गलत होता है तो तुम दूसरी OMR शीट ले सकते हो। ठीक है, काले काले पेन से, बॉल पेन जो होता है काला, उससे लिखना है। परीक्षा तिथि 16, DD लिखा है उस पर, MM लिखा है, YY लिखा है। तो DD 2 अंकों में, अगर 1 तारीख है मान लो या 5 तारीख, 1 अंक की तारीख है, ध्यान दो, तो 0 करके लिखोगे, 01, 02, 03। महीना 1 अंक का ही है, 02 और 03 आएगा, नहीं 0 लिखना भी जरूरी है। फिर है ईयर 2023, समझ में आ गया ये। उसके बाद आता है तुम्हारा विषय का नाम, यानी कोई खाना जो खाली नहीं छोड़ना है इसमें, डेट में जन्म, उसमें जो है तुम्हारा जो परीक्षा तिथि है उसमें कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ना है। विषय जैसे पहले ऊपर हिंदी, ऊपर लिखोगे एक लाइन में हिंदी और नीचे अंग्रेजी में लिखना है HINDI, ऊपर हिंदी, ठीक है, नीचे HINDI, ठीक है। उसके बाद परीक्षार्थी का नाम, ऊपर हिंदी में जो प्रवेश पत्र में हो सिर्फ वही नाम, अपनी तरफ से कुमारी सिंह या कुमार या कुछ ऐसा नहीं लगाना है, जो प्रवेश पत्र पर हो केवल वही लिखना है। ठीक है, मुझे लगता है इसमें एक चीज़ और भी आएगी, हो सकता है अगर एक जैसा पेपर आया तो कोई बात नहीं, पेपर का कोड होता है, अगर वो आए तो देखना। वैसे इसमें अभी नहीं दिखा रहा, पेपर का और परीक्षाएं जब होती हैं तो उसमें पेपर का एक कोड होता है, जो तुम्हारा पेपर होता है उसका एक कोड होता है, उसमें जगह भी रहती है, आगे की जो परीक्षाओं के लिए तैयार है ना, उसमें परीक्षा पेपर का कोड भी भरा जाता है। ठीक है, परीक्षार्थी का नाम ऊपर हिंदी में लिख देना, नीचे कैपिटल लेटर में लिखना है। ये जो हिंदी में लिखोगे नीचे, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में, परीक्षार्थी का नाम नीचे कैपिटल लेटर में, जरूरी नहीं है इसमें नहीं कह रहा, लेकिन लिख देना। ठीक है, फिर अनुक्रमांक कितना है बोलना जरा, इसी का एक का 12, 30, 27, 13, 12, 30, 27, 13, 27, 14, फिर 54, 13, 54, 13, 54। अब यहाँ ये जो है बहुत सावधानी से बनना है, भूमि बातें करके समय मत बिगाड़ो। ध्यान दे रहे हैं, बातें बाद में कर लेना या घर ले जाना, उसको जिसे ले जाना हो घर ले जाना, वहाँ बात जाके बात कर लेना, यहाँ भी बात मत करो। अनुक्रमांक में तुम्हारे दिए रहेंगे, जितने अनुक्रमांक है उतने ही खाने होंगे। जैसे हमारा लिखा है 1, तो ऊपर देखो 1 से लेकर के 9 तक लिखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर एक लाइन में ऐसे लिखेंगे। क्योंकि ध्यान देना, इसको जो है कोई टीचर नहीं देखता, ये पूरा एक मशीन या कंप्यूटर के अंदर जाती है पूरी की पूरी वो, और जो कंप्यूटर उसको जो काले होते हैं उन्हीं को रीड करता है और फिर वहाँ लिख देता है। तो ये मत समझना इसको कोई आदमी चेक करेगा, तो 2 में लगा है तो उसको भी कर लेगा, नहीं, जिस पे वो काला होगा उसी पे वहाँ पर वो डिजिटल कंप्यूटर जो है उसी काले रंग को उठा करके वो उसमें दिखा देगा, उतना ही लिखेगा और वो अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा, तो कोई आदमी से चेक नहीं करेगा। इसलिए पहले ऊपर जो हम पूरी जो रोल नंबर है उसे पूरा लिख देंगे, ठीक है, और हर एक के नीचे 0 से लेकर 9 तक लिखे हुए हैं। यहाँ क्या लिखोगे, चाहे 1 तो 0, 1 को काला करोगे, फिर 2 है तो उसे फिर 2 को काला करोगे, फिर 3 है फिर 3 को काला कर, तुम्हारे लिए अच्छा रोल नंबर है, 1, 2, 3 है ना। फिर है 0 तो फिर पहले वाले खाने को काला करोगे, फिर है 7 तो 7वें को काला करोगे, फिर है 1 को काला करोगे, फिर 3 को काला करोगे, ऐसे क्रम से। और ये अभी के लिए नहीं, आगे की परीक्षाओं के लिए। अभी संस्कृत ज्ञान परीक्षा हुई थी, उसमें भी ऐसे ही भरे थे, कईयों ने उसमें भी गलत कर दिया।
कम से कम ये तो सीख लो, पेपर ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा विषय कोड। क्या क्या बताएंगे? 901 हिंदी, 917 अंग्रेजी, 928 है शायद गणित, और 930 है गृह विज्ञान, ठीक है। उसके बाद कितना है? 931 है शायद विज्ञान है, 932 है फिर चित्रकला है, और फिर एक और है, क्या है? नहीं, सामाजिक। 932 सामाजिक होगा, और फिर क्या है? 900 कितना है? 36। ये फिर उसके हैं, इसके पेपर शायद नहीं हो, वो फिजिकल वाला है। नैतिक शिक्षा का क्या है? फिजिकल वाला है, काहे का है, देखो उस तरह से होता है, शारीरिक शिक्षा का होता है। वो पेपर शायद तुम्हारा नहीं होगा। कला का होगा, कला का भी है, कला का, फिर शारीरिक शिक्षा, ऐसे हैं तुम्हारे। 901, 917, 928, 931, 932, 936, फिर 944 शारीरिक शिक्षा का है। 944 शारीरिक शिक्षा। तो जो भी तुम्हारा हो तो यहाँ लिखोगे, देखो ये विषय कोड, जैसे मान लो 917 है, जो भी तुम्हारा पेपर होगा उस पर लिखा हुआ होगा कोड जो होगा, जो तुम्हारा, और शायद नहीं तो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, उस पर लिखा हुआ होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो विषय कोड लिखना है, और उससे पर उसी तरह से 9 है तो 9 को काला, 0 है तो 0 काला, 1 है तो 1 को काला। 901, 917, 9, 1, 7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ है परीक्षा, ये समझ में आ गया ना है? परीक्षा जो है यहाँ जो खाना भी दे रखा है, पहले खाने में लिख देना वार्षिक। क्या लिखोगे? वार्षिक। और फिर जो वार्षिक के आगे ये काला भी करोगे। कईयों ने यहाँ ऐसे किया, जो है खाने में परीक्षा नहीं लिखी है, विषय कोड नहीं लिखा, विषय कोड लिखना है और परीक्षा लिखनी है। परीक्षा यानी वार्षिक, क्योंकि ये वार्षिक ही है, ठीक है। फिर यहाँ कक्षा 9, 10, 11, 12 लिखा है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो कक्षा तो तुम्हारी 10वीं ही है, तो ऊपर 10 लिख करके नीचे काला करोगे 10, ठीक है। उसके बाद आता पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने तो बताया, चाहे 06155 इतना हो जाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा 09, 9वीं में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो 09, वैसे इतना ही, इसी तरह से होता है वो। फिर रहता है तुम्हारा सन, कितना है? 21 में भरा था ना, अभी 22 चल रही है, उसमें 21 लिखा रहता है। फिर रहता है तुम्हारा जो भी तुम्हारा स्कूल का 00, फिर वो मैं तुम्हें बता दूंगा किसका क्या है, वो तुम्हें मैं बता दूंगा, उन्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड पे भी लिखा हुआ है, वैसे मैं अभी भी बता दूंगा, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आया नहीं आया? अच्छा, पहले कच्ची पेंसिल से डॉट लगाना, उसके बाद भरना, और नहीं तो पहले अगर भर दिया तो पूरा का पूरा, फिर वो उसे रबड़ से मत मिटाना और गंदा मत कर देना, नहीं तो वो पूरा कबाड़ा हो जाएगा। उसके बाद भी यदि खराब हो जाता है तो एक और हम ले सकते हैं, डांट तो पड़ेगी, वहाँ डांट पड़ेगी, तो कर दिया है, लेकिन वो मना नहीं कर सकते तुम्हें एक नई OMR शीट देने से, तुम्हें एक नई OMR शीट मिल सकती है। लेकिन ये रोजाना का मत लगा देना, रोजाना 2-2, 3-3 बिगाड़ रहे हैं, इसलिए पहले ही डॉट लगा देना काली पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से, ठीक है ना। उसमें क्या लगा दोगे, जहाँ भी होगा डॉट लगा देना, पहले डॉट लगा देना, ठीक है। और फिर जैसे ये कच्ची पेंसिल से लिखो, रोल नंबर लिखना है ना, तो पहले कच्ची पेंसिल से ही लिख लेना, बाद में उसे काली से कर देना ओवर, और फिर भले रबड़ से उसे ऊपर साफ कर देना। ज़्यादा गाढ़ा मत लिखना, तो उसे मिटा सकती हैं, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें समय मिलेगा, अलग से समय मिलेगा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बॉल पेन का प्रयोग करके सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। और उसे देखना, काला करने में उसे बाहर भी न जाए कि फैल जाए वो, और वो इस तरह से होता है, जब काले डॉट तो पहले लगा लो कच्ची पेंसिल से, हैं, कच्ची पेंसिल से लगा लो, या उस पर यूँ कर दोगे तो वो हो जाएगा।
फिर उतने उसके बाहर नहीं जाएगा वो, लेकिन उसे पूरी तरह भरना, अधूरा नहीं भरना, उसमें कोई क्रॉस नहीं लगाना, सही का चिन्ह नहीं लगाना, ऐसे कुछ नहीं लगाना। उसे पूरा तसल्ली से काला करना, जल्दबाजी नहीं करोगे, तसल्ली से काला, आराम से हो जाता है। पूरा भर देना है, बीच में सफ़ेद न छूटे। आधा मत भरने, आधा अधूरा कुछ लिखना ऐसे नहीं, उसे पूरा पूरा सही सही भरना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चारों विकल्प में से जो भी सही उसके गोले को काल। फिर तुम पेपर देखना, पेपर देखना, पेपर में हर एक पे जो भी है ऊपर से आता है, ध्यान देना। पहले प्रश्न के अब पहले तो थे ऊपर से नीचे, यानी अनुक्रमांक ऊपर से नीचे था, मैं 1 2 3 4 पर। यहाँ जो है ऊपर से नीचे नहीं, यहाँ है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके, जो भी हो, एक बी है बी, सी है सी, डी है डी, ए है ए, और इस तरह से इन्हें प्रश्नों को पढ़ो तसल्ली से। और पहले मैंने बताया, पहले अगर कच्ची पेंसिल से कर दो, मान लो कोई गलत हो जाता है, कच्ची पेंसिल से अगर कर दोगे, एक बार और कंफर्म करके जब करना है तसल्ली से, ढंग से, ठीक है। ये ऐसे जो इन पर उस पर बी सी डी ऐसा नहीं लिखना है, क्रॉस व्रॉस नहीं करना है, या अधूरा नहीं भरना है, या थोड़ा सा नहीं भरना है, पूरा भरना है। और 2 नहीं भरने हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। 2 खाने नहीं भरने हैं। इसके अलावा नीचे रहते हैं परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। परीक्षार्थी जो हस्ताक्षर हैं, जैसा एक बार जैसे करोगे ना, सीधे सीधे नाम लिखना है, स्टाइल मत मार देना। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में, और हर एक पेपर में वही लिखना, ठीक है। हर एक पेपर में वही नाम लिखना जो होता है, ठीक, हर एक पेपर में। और वहाँ तुम्हारी अटेंडेंस शीट आती है, अटेंडेंस के भी वहाँ अटेंडेंस शीट मिलती है, उस पर भी साइन करने पड़ते हैं। तो वो रोज़ाना अगर कोई रह जाए, ऐसा नहीं, रोज़ाना अगर रह जाते हो तो भी कह दो सर हमारे अभी साइन नहीं हुआ अटेंडेंस शीट पे, वो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, और नहीं तो एब्सेंट लग के चली जाएगी, फिर गड़बड़ होती है ना। फिर अटेंडेंस ढूंढवाते डोलो के घूमो के भाई हम तो आए थे, वो अटेंडेंस शीट निकालो। फिर तुम्हारा अगर फिर कहीं कोई पेपर रुक जाता है ना, किसी के नंबर वगैरह, तो उसी स्कूल में सेंटर में जाना पड़ता है, वहाँ से वो अटेंडेंस शीट निकलवानी पड़ती है कि हाँ आए थे। फिर वहाँ तुम्हारी कॉपी वॉपी चेक जांच होती है, कहाँ गई कॉपी, ठीक है। तो वो याद रखोगे अच्छी तरह से कि वहाँ रोज़ाना अटेंडेंस रोज़ाना भरो, जो अटेंडेंस वाले पे रोज़ाना साइन करो। और जो साइन रोज़ाना करते हो वो एक जैसे ही साइन करोगे, स्टाइल में मत करना। जो तुम्हारा नाम है सीधा नाम लिख देना, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये है तुम्हारा। और बाद में ये यहाँ एक कक्ष निरीक्षक हैं, उनकी एक चीज़ और, जो कॉपी होती है, जो कॉपी आएंगी ना, जो कॉपी आएंगी, उस कॉपी पे भी ये है अभी नियम का, हर एक पेज पे अपना रोल नंबर पहले ही लिख देना, हर एक पेज पे लिख देना, उसमें हर एक पेज पे अपना अपना रोल नंबर लिख देना। और एक चीज़ और थी, अभी इतना है, ठीक है। और कोई चीज़ होगी बता देता हूँ। क्या समझ में नहीं आया बोलो, बोलो, समझ गए?